शहबाज हुकूमत का मुल्की और गैर मुल्की कर्जों का नया रिकॉर्ड। इब्तदाई 10 माह के दौरान कर्जों में 6,837 अरब का इजाफा। दिसंबर 2024 तक वफाकी हुकूमत का कर्जा 71,647 अरब रहा। कर्जों में इजाफा मार्च से दिसंबर में हुआ। पहले 10 माह में मुकामी कर्ज में 7,208 अरब का इजाफा हुआ। मरकजी हुकूमत के गैर मुल्की कर्ज में 370 अरब की कमी हुई। दस्तावेजात जारी। हुकूमत बरामदात 60 अरब डॉलर तक ले जाने के लिए कोशा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं वजीर आजम पायदार और मुस्तहकम इक़्तिसादी तरक्की चाहते हैं, निजकारी के अमल को मजीद तेज करेंगे। महंगाई और शरह सूद में कमी के लिए अहम फैसले की। अखराजात में कमी के लिए सरकारी इदारों में राइट साइजिंग कर रहे हैं। अवामी फलाह और बहबूद अव्वलीन तरजीह। खत्ते में पाकिस्तान की तजारती शराकत बढ़ाना चाहते हैं। वफाकी वजीर खजाना का अल शर्क और ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। सख्त मुआशी हालात के बाद महंगाई कम, अवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद। तरक्की का तसलसल ना टूटता तो मुल्क खित्ते और दुनिया में कहीं आगे होता। अवाम को तकलीफें ना झेलना पड़ती। नून लीग की सदर मियां नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। मजीद कहा कि वक्त ने साबित किया है कि मुखालिफिन को बुग़्ज़, हसद, गालम गलोच, बदतमीजी, बदतहजीबी के सिवा कुछ नहीं आता। शहबाज शरीफ की मेहनत का आलमी मालियाती इदारे भी एतराफ़ कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा अवाम खिदमत के मयार पर पूरा उतरना आसान नहीं। हुकूमत किसी की भी हो, मकसद पाकिस्तान की तरक्की होना चाहिए। हम खुद अपने दुश्मन हैं, छोटी छोटी बातों पर मामला खराब करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब। कहा नवाज शरीफ दौर में मईशत बेहतर हुई, हमने मुल्क से दहशतगर्दी खत्म की। साबिका हुकूमत ने शरपसंद अनासर को वापस बुला लिया। कौमी मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए, ज़रूरत है हम मुत्तहिद हो जाएं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने OIC ग्रुप मीटिंग से खिताब में भी कहा कि मशरक़ वस्ता में हमें मुश्तरका चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान OIC के एजेंडे पर अमल पैरा है। गज़ा की बहाली के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। लीगी रहनुमा की अपनी ही पार्टी पॉलिसियों पर तनकीद। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि जिस तरह से हम मुल्क चला रहे हैं ऐसे तो परचून की दुकान भी नहीं चलती। कारोबार करना हुकूमत का काम नहीं, मामलात को निजी शोबे के हवाले करना होगा। PIA की निजकारी में नाकामी हुई, हमें मुल्क की वसाइल पर इन्हिसार बढ़ाना है। दकियानूसी और नौकरशाही के तरीकों से बाहर निकलना होगा। एक आध मशीन लाने से खुशहाली नहीं आएगी। ये एतमाद पैदा करें कि हम भी एक कौम हैं। तरक्की करना है तो ओए ओए के माहौल से निकलना पड़ेगा। पाकिस्तान, चीन और अमेरिका में पुल का किरदार अदा करने पर तैयार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं भारत को चीन के मुकाबले में लाने से खित्तत में ताकत का तवाज़ुन बढ़ेगा। हम तकसीम के बजाय फासले कम करना चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत को गुर्बत और बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस का सामना है। अमेरिकी सदर अच्छे डील मेकर हैं। जर्मन मीडिया को इंटरव्यू। चैंपियंस ट्रॉफी का काउंटडाउन शुरू। मैदान सजने में सिर्फ आज का रोज बाकी। पाकिस्तान 29 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार। टूर्नामेंट में शरीक 4 टीमों के कराची में डेरे। कौमी टीम की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें भी जारी। पहला मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। रिवायती हरीफ पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को होगा। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी की वीडियो जारी कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करना फख्र की बात है। ये शक नहीं होना चाहिए कि हमारे खिलाड़ियों में सलाहियत नहीं। कोशिश कर रहे हैं गलतियों पर काबू पाएं। सीनियर खिलाड़ियों पर परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी होती है। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम मोहम्मद रिजवान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा कि 10 साल तक कोई टीम पाकिस्तान में खेलने नहीं आई। हारिस रऊफ मुकम्मल फिट, बाबर आजम से मुतमईन है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ केस की समाअत। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल शफाफ ट्रायल के आलमी तकाज़ों के भी खिलाफ है। दुनिया भर के मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ अपीलें अदालतों में जाती हैं। सलमान अकरम राजा के दलाइल, अगर कोई मुल्क बैनुल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हुआ तो क्या होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल का सवाल,
अमल ना करने का मतलब है ट्रायल शफाफ नहीं। कुछ आलमी उसूलों को मानने की पाबंदी होती है और कुछ की नहीं। सलमान अकरम राजा का जवाब जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि बैनुल-अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। कानून के तहत चलेंगे और हालात में चलेंगे और किसी भी सूरत ये औसाफ फेडरेशन इसी आईन की वजह से ये मुल्क इसी आईन इसी रूल। सेनेट का माहौल फिर गर्म, ऑपोजिशन का पारा हाई। एजेंडे पर कार्रवाई के दौरान इजलास मछली मंडी बन गया। शदीद शोर शराबा, ऐवान में शर्म करो हया करो के नारे। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि ज्यादा वाव वाव से थक जाएंगे। डेप्यूटी चेयरमैन सैदाल खान का एक्शन। PTI के 3 अरकान सेनेटर ओन अब्बास पब्बी, फलक नाज और हुमायूं मेहमन को ऐवान से निकालने का हुक्म। MKM ने भारी गाड़ियों का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। मुस्तफा कमाल ने ऐवान को बताया कि कराची पोर्ट से हैवी ट्रैफिक को भारी रिश्वत देकर शहर में छोड़ दिया जाता है। हादसात में कई जानें जा चुकी हैं। कराची से पेशावर जाने वाला शहर से ही रश के सबब निकल नहीं पाता। ये मसला पार्लिमानी सेक्रेटरी का नहीं, वज़ीर आज़म लेवल का है। मुस्तफा आमिर इकबा कत्ल केस में मकतूल की कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील। मुल्जिम अरमकान सिंह हाई कोर्ट में पेश। ATC के फैसले के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की दरखास्तें मंजूर। ट्रायल कोर्ट के अहकामात कलअदम करार। अदालत का मुल्जिम को आज ही ATC में पेश करके रिमांड लेने का हुक्म। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंह ने अदालत को बताया कि मुल्जिम के घर पर छापे के दौरान बड़ी तादाद में असलहा और लैपटॉप्स बरामद हुए। मेरी बेटे की प्रोटेक्शन कौन करेगा? अभी तक उसका मेडिकल ही इज इन विड्रॉल बाय द वे, वो नशे करता था और फुल विड्रॉल में चल रहा है। उस विड्रॉल वाले बंदे को जो कि मेडिकली अनफिट है, उसकी जिस पे निशान है, उसका मेडिकली पूरा है, उसको उठा के आप फिर रिमांड में नहीं जाना चाह रहे। लेकिन यहाँ पर कोई रूल ऑफ लॉ ही नहीं। मेरा बेटा नशे का आदी है, उसे नशा नहीं मिल रहा, उसकी हालत खराब है, ये इसका रिमांड चाहते हैं। सफाक मुल्जिम अरमकान के वालिद की अनोखी मंतक। सिंध असम्बली के बाहर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू में कामरान कुरैशी ने कहा, इंसदाए दहशतगर्दी अदालत के हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। मेरे बेटे का मेडिकल भी नहीं करवाया गया, ये सब ड्रामा कर रहे हैं। खूनी डंपर्स कोई न रोक सका। कराची का एक और शहरी डंपर गर्दी का शिकार। गुलशन रशीद नामी शख्स जावाहक ड्राइवर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाकया यूनिवर्सिटी रोड पर पेश आया। अवाम का पारा भी हाई। मुश्तिल अफराद ने 4 वाटर टैंकर्स को नजर आतिश कर दिया। फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। डॉक्टर आकाश अंसारी केस में गिरफ्तार लैपालक बेटे शाह लतीफ का रिमांड मंजूर। 4 रोजा तफ्तीशी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुल्जिम को ATC कोर्ट में भिटाई नगर पुलिस ने पेश किया। PIA की लाहौर से दुबई जाने वाली परवाज हादसे से बाल बाल बच गई। तैयारी के इंजन से परिंदा टकरा गया। कप्तान का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राबता। हंगामी लैंडिंग करके तैयारी को बाहिफाजत उतार लिया। परवाज में 150 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। नुकसान का अंदाजा लगाने के बाद दोबारा रवाना किया जाएगा। बारिश न हुई, मुल्क में खुश्कसाली का खतरा बढ़ गया। जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और पोटोहार रीजन शदीद मुतासिर। डैम्स और दरिया सूखने लगे। माहिर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर एजाज अहमद के मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियों और दीगर कुदरती अवामिल इसमें अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जाती सर्दियां वापस आने का इंदिया। महकमा मौसमियात की पेश गोई। बालाई इलाकों में कल से नया मौसमियाती निज़ाम दाखिल होगा। बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द और मतला जज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, KPK और बलूचिस्तान में तेज हवाओं के साथ चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। कराची का मौसम दिन में गर्म, शाम में नर्म। शहर में आज बूंदाबांदी की पेश गोई। कोयटा में बरसात का सिलसिला शुरू। ठंडी हवाएं चलने से खुनकी बढ़ गई।
बहार की आमद आमद, हर तरफ रंगों की बहार, खुशबू और ताजगी का एहसास। मौसम ने अंगड़ाई ली तो खेत खलियानों में हरियाली लौट आई, बागात में तरह तरह के फूलों की आमद। ये मौसम न सिर्फ खूबसूरती की अलामत है बल्कि ताजगी, खुशबू और जिंदगी की नवीद भी है। भारतीय इंतहा पसंदों की दरिंदगी का शिकार सानहा समझौता एक्सप्रेस को 18 बरस मुकम्मल। मुतासिरीन आज भी इंसाफ से महरूम। फरवरी 2007 में पाकिस्तानी और भारतीय शहरियों समेत 68 बेगुनाह अफराद को रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। शिद्दत पसंद तंजीम के कारकुन ने ही साजिश का भांडा फोड़ दिया। RSS रहनुमा स्वामी इस्मानंद सानहे का जिम्मेदार करार। भारतीय फौजी अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित भी गिरफ्तार। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की मुलाकात। गजा जंग बंदी मुआहदे और मसला फ़लस्तीन पर तबादला ख्याल। रूस यूक्रेन जंग रोकने के बारे में भी गुफ्तगू। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने के तरीकों का जायजा। अमरीकी महकमा ख़ारिजा ने कहा, दोनों रहनुमाओं ने गजा में ऐसे इंतजाम की अहमियत पर बात की जो इलाकाई सलामती में मुआविन हो। जंगबंदी मुआहदे की पासदारी। हमास जुमेरात को 4 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले करेगा। हफ्ते को 3 यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। इसराइल की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां। मोबाइल घरों और खैमों पर तरसील पर पाबंदी करार। फलस्तीनियों को हिरासत किया जा रहा है, कत्ल की धमकियां। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा है कि अमरीकी सदर की फलस्तीनियों की मुल्क बदरी के मंसूबे को आगे बढ़ाएंगे। अमरीका में सर्द तरीन मौसम, तेज हवाएं, बारिश और सैलाब। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतें 14 हो गईं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मोंटाना और नॉर्थ डकोटा में दर्जा हरारत -51 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। केंटकी में सैलाब से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम, सड़कें तालाब बन गईं। तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल, मुतादिद रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 773वें उर्स की 3 रोज़ा तक़रीबात जारी। ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी जारी। 7 शरीफ सिंध का अजीम रूहानी मरकज़ हमा वक्त फ़कीरों, अक़ीदतमंदों और ज़ायरीन का डेरा रहता है। कराची में टेक्नोलॉजी की नई जहत। एनर्जी यूनिवर्सिटी में ड्राइवरलेस कार की तैयारी शुरू। तख्लीकी मराहिल में शामिल प्रोफेसर खुर्रम ने दावा किया है कि ड्राइवरलेस कार 6 माह के अंदर कराची की सड़कों पर दौड़ती हुई दिखाई देगी। उम्र 3 साल, कद 6 फुट 8 इंच, इंसान के कद से भी लंबी भैंस। थाईलैंड की भैंस दुनिया की सबसे ऊंची भैंस करार। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बना ली। नाम है किंग कॉन्ग, लेकिन गुस्सा नहीं करती, केले बहुत शौक से खाती है। लंदन में बाफ्ता अवार्ड्स 2025 की तकरीब। बरतानिया के मशहूर पॉप म्यूजिक बैंड और नामवर अदाकारों और फनकारों ने रौनकें बढ़ा दी। मशहूर गाने और धुनें पेश की गईं। शायकीन ने म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस को खूब इंजॉय किया। बाफ्ता अवार्ड्स फिल्म दी ब्रूटलिस्ट और थ्रिलर फिल्म कॉन्क्लेव के नाम रहे।